अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने करना है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे दिए गए जितने नंबर हैं तमाम नंबर्स का हम लोगों ने लॉगरिथम फाइंड करना है। तमाम नंबर का लॉगरिथम फाइंड करने के लिए याद रखिएगा कि हम लोगों ने पहले क्या फाइंड करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी नंबर का मैंटीसा फाइंड करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको कंबाइन करके लिख देंगे और वो किसकी वैल्यू होगी, उस नंबर की लॉगरिथम की वैल्यू होगी। फर्स्ट किया, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को देखते हो तो पार्ट 1 के अंदर पहला क्वेश्चन है हमारे पास 43। क्या है पहला क्वेश्चन हमारे पास? 43। इसके हमने लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या फाइंड करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका मैं पहली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका क्या है कि हम लोग देखेंगे पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, 2 में से क्या करेंगे, -1। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो क्या आएगी, 1। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी हमारे पास, 1। अब दूसरी चीज हम लोगों ने क्या निकालनी है, मैंटीसा। मैंटीसा के लिए आप लोग एक बात को समझेंगे कि मैंटीसा के लिए आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे। मैं आपको टेबल की तरफ नहीं लेके जा रहा, क्योंकि अगर टेबल की तरफ लेके गया तो आप लोगों के लिए फाइंड करना मुश्किल होगा। तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, कैलकुलेटर से एक मेथड बताऊंगा, जिस मेथड की मदद से आप लोग इजीली किसी भी नंबर का मैंटीसा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से लॉग का बटन प्रेस करेंगे और लॉग का बटन प्रेस करके जो आपके पास नंबर है, यानी कि यहाँ पे नंबर क्या है 43, वो 43 का नंबर लिखेंगे। लॉक दबा के क्या करेंगे, 43 लिखेंगे और 43 लिख के क्या दबाएंगे, इक्वल दबाएंगे। इक्वल दबाने के बाद आपके सामने एक वैल्यू आएगी। तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के अंदर जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट है वो आप लोग नहीं लिखोगे, क्योंकि वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी ले चुके हुए हैं। तो आप लोग इसके अंदर वो 1 पॉइंट से पहले वाला नंबर नहीं लिखोगे। आप लोगों ने क्या करना है, जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है वो रिप्रेजेंट करोगे। जैसे मेरे पास जो है वो जो कैलकुलेटर के ऊपर जो पॉइंट के बाद नंबर है वो है 0.633 एंड 5। ठीक है। तो पॉइंट के बाद जब आप लोग वो नंबर लिखोगे तो आपने टोटल 4 नंबर लिखने हैं, 4 से ज्यादा डिजिट नहीं लिखोगे। इज इट क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे इस 43 की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 आ गई। इसका मैंटीसा हमारे पास 0.6335। तो मैंटीसा मैं फिर अगेन बता दूं, जब लॉग लिख के ये वैल्यू लिख के आप इक्वल दबाओगे, आपने पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट्स लिखने हैं और वही उसका क्या होगा, मैंटीसा होगा। तो अब देखो हमारे पास लॉग की वैल्यू क्या बन जाएगी, लॉग 43 इज इक्वल, पहले आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे 1 और उसके बाद मैंटीसा लिखेंगे 6335। इज इट क्लियर? ये हमारे पास वैल्यू है किसकी, लॉग 43 की। इज इट क्लियर? ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। और अगर आप इसी तरह देखते हो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, तो पार्ट 2 हमारे पास क्या है, 579। तो पहले आप लोग क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका मैंने क्या बताया, इसके एंड पे पॉइंट है, इसके एंड पे पॉइंट है। तो पॉइंट से पहले हमें कितने डिजिट्स नजर आ रहे हैं, 3। हम लोग वो डिजिट्स लिखेंगे 3 और इसमें से क्या करेंगे, -1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गई, 2। और मैंटीसा निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग लॉग लिखेंगे और नंबर आपका क्या है 579 लिख के आप इक्वल दबाओगे और इक्वल दबा के आप लोग पॉइंट के बाद वाला, यानी कि 0 पॉइंट से पहले वाला नहीं लिखना, आपने पॉइंट के बाद वाला लिखोगे 0.762 एंड 7। ठीक है। तो हमारे पास अब मैं क्या करूंगा, दोनों को आपस में मिला दूंगा। तो लॉग 579 इज इक्वल आएगा, पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा 2, पॉइंट लगा के मैं मैंटीसा लिखूंगा 762 और 7। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1.982। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का तरीका मैंने बताया, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, 1। तो 1 - 1 क्या आ गया मेरे पास, 0।
तो जब आप लोग मंटीसा निकालना है तो मंटीसा के लिए ये जो वैल्यू है हमारे पास लॉग लगा के इस पूरी वैल्यू को लिखोगे बगैर पॉइंट के, यानी कि लॉग लिख के आप लोग क्या लिखोगे 1982 लिख दोगे। क्या लिख दोगे लॉग लगा के 1982, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या लिखोगे लॉग 1982 और इक्वल दबाओगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में से आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं और वो क्या है 0.2971। तो हम लोग अब दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे तो लॉग 1.982 इज इक्वल, पहले हम 0 लिखेंगे पॉइंट लगा के 2971। ये था इसका पार्ट नंबर 3। तो अभी हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 के अंदर वो क्या कहता है 0 पॉइंट क्या है हमारे पास 0.0876। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 0 पॉइंट में मैंने क्या बताया था कि जब आपके पास क्या आ जाए 0 पॉइंट आ जाए तो जैसे ही अगर 0 पॉइंट आएगा तो आपने पहले क्या लगाना है माइनस लगाना है, और माइनस के बाद आपने देखना है कि पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं 1 0 है, जितने जीरो होंगे वो लिखोगे और उसके अंदर क्या करोगे +1 कर दोगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी -2। अब क्या निकालना है हमने मंटीसा के लिए आप लोग क्या करोगे कैलकुलेटर के ऊपर लॉग लिख के जो नंबर है हमारे पास 876 लॉग लिख के आप लोग क्या लिखोगे उसके ऊपर 876 और इक्वल दबाओगे। इक्वल दबा के जो पॉइंट के बाद नंबर आएगा आपके पास 0.942 942 और 5। ठीक है, तो आप लोग देखोगे ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, ये आपके पास मंटीसा आ गया, और जब आप लोग इसको मिलाओगे लॉग 0.0876 इज इक्वल, तो आप लोगों को नजर आ रहा है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो माइनस में है और मंटीसा जो है वो आप लोगों का प्लस में है। इसलिए हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग उसका माइनस जो है वो ऊपर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि माइनस सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर मैं शुरू में लगा दूं तो शुरू में लगाने का मतलब क्या हो जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी माइनस है और मंटीसा भी माइनस है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो माइनस में है और मंटीसा जो है वो प्लस में है, इसलिए मैं क्या करूंगा सिर्फ माइनस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर लगाऊंगा और पॉइंट लगा के आगे क्या लिख दूंगा मंटीसा लिख दूंगा। इज इट क्लियर, ये वैल्यू होगी लॉग 0.0876 की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगर आप लोग इसका 5वां पार्ट देखते हो वो है 0.047। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट की वजह से क्या लगाएंगे 0 पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं 1, इसके अंदर क्या करेंगे +1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास आ गई -2। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग मंटीसा। तो मंटीसा के लिए मैंने बताया क्या लिखेंगे सिर्फ log 47, क्या लिखेंगे log 47। तो log 47 लिख के जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद वाले हमारे पास डिजिट क्या आएंगे 0.672। ठीक है, ये हमारे पास मंटीसा आ गया। अब हम लोग दोनों को आपस में मिला देंगे तो log 0.047 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास माइनस में है तो माइनस में ऊपर लगा दूंगा, पॉइंट लगा के 672, तो ये वैल्यू हो जाएगी log 0.047। उसके बाद आएंगे हम लोग पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 0.00354। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल क्या आएगा, फिर 0 पॉइंट है हमारे पास, हम लोग फिर माइनस लगाएंगे। माइनस लगा के हम लोग देखेंगे पॉइंट्स के बाद कितने जीरो हैं 1 2 3 लिखा +1 तो इज इक्वल टू -4। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग मंटीसा इज इक्वल टू, तो लॉग लिख के क्या लिखूंगा मैं फिर 354 log 354। तो मैं पॉइंट के बाद जो मेरे पास 4 डिजिट्स हैं वो मेंशन करूंगा 0.549549। तो log 0.000
354 इज इक्वल टू, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स 4, उसके ऊपर माइनस आ गया 0.549। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हम लोगों ने किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करने का तरीका सीखा था। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है कि लॉग, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 कहता है। पहले पार्ट के अंदर कहता है फाइंड करो किसकी वैल्यू, लॉग, पहले पार्ट के अंदर लॉग 3177। तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ऊपर भी जो हमारा नंबर था 3177 था, ये भी नंबर हमारा 3177 है। तो जो मंटीसा इसका आया है, इसका मंटीसा क्या आया था 0.5019, तो यहाँ पे इसका मंटीसा भी क्या आएगा 50.5019। तो इसका मंटीसा सेम रहेगा, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, इसका पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे। तो लास्ट पे जब नंबर होगा तो आपको नजर आ रहा है पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं 4, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए 4 में से क्या करेंगे -1 करेंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आ जाएगी। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट मंटीसा आपको पता है यहाँ पे 3177 का मंटीसा क्या है 5019, तो हम लोग उसका मंटीसा लिख देंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड पार्ट को देखते हो आप लोग, सेकंड पार्ट में लॉग हमारे पास है 3177, तो ये भी 3177 है, तो मंटीसा यही रहेगा 5019, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएगी। पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं 2, तो 2 - 1 क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी 1, पॉइंट मंटीसा उसका वही रहेगा 5019। उसके बाद अगर पार्ट 3 को देखते हो, पार्ट 3 क्या है हमारे पास लॉग 0.03177, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 पॉइंट है तो माइनस लगेगा पहले, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1, तो 1 + 1 क्या आ गया 2, तो 2 के ऊपर क्या आ गया माइनस, क्योंकि 0 पॉइंट है इसलिए माइनस आएगा साथ, और उसकी जो मंटीसा रहेगा वो वही रहेगा 5019। क्लियर? तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स को, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स को। तो वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो हमें उसने क्वेश्चन क्या दिया, लॉग एक्स इज इक्वल 0.065। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो log को हम लोग क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, log को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। जब log इधर से उधर जाएगा, जब log इधर से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा log इनवर्स, और log इनवर्स को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, एंटी लॉग। जब log को इधर से उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये log का इनवर्स यानी कि log का उल्टा बन जाएगा, और log का इनवर्स जो है वो हमेशा क्या होता है, एंटी लॉग होता है। तो जब भी लॉग यहां से यहां पर जाएगा तो हमेशा क्या बन जाएगा, लॉग चेंज इनटू एंटी लॉग। तो हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग, क्या हो जाएगा एंटी लॉग 0.0065। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करेंगे एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए। उसके लिए पहले हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर बटन दबाएंगे शिफ्ट का बटन दबा के दबाएंगे लॉग। तो जैसे ही लॉग लगाएंगे तो लॉग के ऊपर और कैलकुलेटर के ऊपर आपको 10 नजर आएगा, वो 10 रिप्रेजेंट करेगा एंटी लॉग को, वो 10 जो है वो जाहिर करता है किसको, एंटी लॉग को। और आगे आप लोग अपना नंबर लिख दोगे 0.0065। ठीक है, तो जो आंसर आएगा यहाँ पे इज इक्वल 1.015। ठीक है, आ जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये वैल्यू होगी किसकी, एक्स की। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे log x इज इक्वल टू, ये भी वेरी सिंपल उसी तरह है, log x सेकंड पार्ट है, log x इज इक्वल टू 1.192। इसमें भी क्या करना है, हमने x फाइंड करना है, log को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे,
लॉग उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 1.192 1.192। तो कैलकुलेटर के ऊपर उसी तरह शिफ्ट लॉग 1.192, तो जो आंसर आएगा शिफ्ट लॉग 1.192, आंसर आया मेरे पास 15.56। इज इट क्लियर? ये वैल्यू होगी किसकी, एक्स की। उसके बाद देखें लॉग, पार्ट नंबर 3, लॉग एक्स इज इक्वल टू -3.4434। अब ये देखें ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे, इसमें क्वेश्चन को देखोगे इसके साथ भी प्लस था, इस क्वेश्चन में देखोगे इसके साथ भी प्लस था, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसके साथ क्या है, माइनस है। तो हाँ, हम लोग जो प्लस वाला होता है उसको तो सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, लॉग उधर जाके एंटी लॉग बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो हम इसका डायरेक्ट एंटी लॉग फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एंटी लॉग की जो सबसे बड़ी कंडीशन होती है, यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी माइनस है और मंटीसा भी माइनस है। लेकिन जब एंटी लॉग फाइंड आउट करना होता है तो हमारा मंटीसा जो है वो माइनस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपने इस मंटीसा को प्लस में चेंज करना है। तो प्लस में चेंज करने के लिए हमेशा हमने क्या करना है, ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, -3। तो मैं अब अपनी तरफ से 4 लूंगा, और एक बात याद रखिएगा, जो चीज हम अपनी तरफ से लें, अगर वो प्लस में लें तो माइनस में भी लेते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई में लें तो डिवाइड में भी लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -3। तो यहाँ पे जब 3 होगा तो मैं जो ऐड लूंगा वो क्या लूंगा, -4 एंड +4, यानी कि अगर 4 मैंने माइनस में लिया तो 4 मैं प्लस में भी लूंगा, और आगे मैं अपना क्वेश्चन लिख लूंगा -3.43 और 4। इज इट क्लियर? अब देखो -4 ऐसे ही रहेगा, और +4 में से मैं क्या करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। तो जब +4 में से इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6.5.0, लेकिन ये किस में होगा, प्लस में, क्योंकि ये +4 है, ये माइनस है, बड़ी वैल्यू क्या है 4, तो उसके साथ साइन प्लस है, तो इसलिए इसके साथ क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब आपको नजर आ गया कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो माइनस हो गई, जो मंटीसा जो है वो प्लस हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 के ऊपर -0.566। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस से 4 के साथ है, 0.566 के साथ नहीं है। तो अब हम लोग इसका, ये हमारे पास क्या आ गया, लॉग एक्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो मैं एक्स लॉग को उधर ले जाता हूं, उधर जाके क्या हो गया, एंटी लॉग 4.56 और 6। तो अब एंटी लॉग लगाने के लिए हम लोग जब इस सिचुएशन में होगा तो हम लोग पूरी वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम शिफ्ट के साथ लॉग दबा के सिर्फ 0.566 लिखेंगे, 4 हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे, शिफ्ट लॉग 0.566, तो हमारे पास आ गया 3681। जब लिखेंगे तो इसके दरमियान जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हम लोग नहीं मेंशन करेंगे, क्योंकि पॉइंट हमने खुद लगाना है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक। तो देखें यहां पे इसकी पावर क्या है, 4, इसकी पावर क्या है, -4, और -4 पावर कब होती है, जब पॉइंट जो है कितने जीरो हो, यहाँ पे 3 जीरो हो, पॉइंट के बाद कितने जीरो हो, 3 जीरो हो, तो फिर उसकी पावर क्या बनती है, -4। तो अगर -4 हुआ तो मैं उससे पहले 3 जीरो लगा दूंगा, अगर -5 हुआ तो मैं 4 जीरो लगाऊंगा, अगर -2 हुआ तो मैं 3 जीरो लगाऊंगा, यानी कि जितनी यहाँ पे माइनस में कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उससे 1 जीरो मैं ज्यादा लगाऊंगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये माइनस वाले में ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है log x इज इक्वल टू -1.5726। अच्छा, फिर -1 आ गया, फिर हम लोग अगेन पिछले क्वेश्चन वाला प्रोसेस करेंगे,
वहां पे -3 था तो मैंने -4 और +4 लिया था। यहाँ पे -1 है तो मैं क्या करूंगा, -2 और +2 लूंगा। -2 + 2 -1.5726। इज इट क्लियर? अब देखें, -2 ऐसे ही रहेगा, +2 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8724.0 और साइन कौन सा आएगा, प्लस का। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 - 0.427 और 6, ये हमारे पास क्या आ गया, log x। अब हमने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है तो log को उधर ले जाएंगे, log उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 2 - 0.4276। तो इस सीन में जब यहाँ पे -2 होगा तो हम लोग एंटी लॉग में सिर्फ क्या लिखेंगे, 0.4276। तो शिफ्ट 0.4276, शिफ्ट लॉग 0.4276, शिफ्ट लॉग 0.4276। तो मेरे पास आंसर आएगा 2676। इसमें हमने जो दरमियान में पॉइंट है वो नहीं लिखना। मैं फिर बता रहा हूं, जब ऐसे एंटीलॉग फाइंड करेंगे तो दरमियान वाला पॉइंट नहीं लिखना, क्योंकि पॉइंट हमने खुद लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे -2 है तो मैंने क्या बताया कि अगर जितना करैक्टरिस्टिक्स होगा उससे एक जीरो हम लोगों ने ज्यादा लगाना है। तो कितने जीरो लगाऊंगा, 1 2 और 3। क्लियर? x इज इक्वल टू 0.0002676। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब करेंगे हम लोग पार्ट नंबर 5। log x इज इक्वल टू 4.3561। ठीक है, तो अब देखें ये सिंपल प्लस है, तो जब सिंपल इसके साथ कोई माइनस वाला नहीं है तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सीधा हम लोग क्या करेंगे, लॉग को उधर ले जाएंगे, लॉग उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 4.3561। तो हम लोग यहाँ पे एंटी लॉग फाइंड कर लेंगे, शिफ्ट लॉग 4.3561। तो इस सीन में जैसा आंसर आएगा हम वैसा ही लिख देंगे, 22703। इज इट क्लियर? ये था पार्ट नंबर 5। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट पार्ट। इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है। तो वो है हमारे पास log x इज इक्वल टू -2.0184। तो देखें फिर तो अगेन माइनस आ गया, तो माइनस की सूरत में मैंने आपको बताया क्या करोगे आप लोग, -3 और +3 ले लोगे, -3 और +3 ले लोगे और आगे ये वैल्यू लिख दोगे -2.0184। तो -3 वैसे ही प्लस इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो हमारे पास आएगा 6189.0। तो क्या बन गया हमारे पास, 3 - 0.981 और 6, ये log x आ गया। अब हमने क्या निकालना है, x इज इक्वल टू लॉग उधर जाके एंटी लॉग 3 बार 0.9816। तो इस सीन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ उसी तरह लॉग, लेकिन अब लेंगे 0.9816। तो आंसर आएगा मेरे पास, और यहाँ पे मैंने बताया दरमियान वाला पॉइंट नहीं लेना, 9585। तो पावर क्या है, -3, तो मुझे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 और 4। क्लियर? ठीक है, ये आ गई हमारे पास वैल्यू की, x की वैल्यू। तो बेटा ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इससे पिछली एक्सरसाइज में है, और बाकी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज में मौजूद है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। थैंक यू।